प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया तो पापा की परी ये कह रही हैं कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री को अलग से बुलाया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती को समझते हैं। यानी कि ये लोग तमाम हदों को पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए। ये छोटा सा क्लिप देखिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। इंडिया ट्रंप को प्लेकेट करने के लिए, प्लेकेट का अर्थ होता है किसी को शांत करना, जो थोड़ा सा गुस्सा अग्रेसिव हो रहा है उसको आप खुश कर रहे हो, प्लेकेट कर रहे हो। तो भारत ट्रंप को प्लेकेट करने के लिए 18,000 अपने नागरिक वापस लेगा फ्रॉम यूएसए। ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। पाकिस्तान जिस खित्ते में है उसमें दो बड़ी ताकतें यानी कि दो बड़े ब्लॉक्स हैं, एक है चाइनीज ब्लॉक और दूसरा अमेरिका की इमा पर इंडियन ब्लॉक। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहले शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्हें फोन किया, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो अपना मित्र करार देता है डोनाल्ड ट्रंप को, ना तो उसे कोई कॉल आई और ना ही इन्विटेशन दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी का। इस पर भारतीय काफी सीखपा हुए। लेकिन सबसे फनी बात यह है कि अब भारतीयों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि वहां पर काफी रश थी, काफी लोग इनवाइटेड थे, कि नरेंद्र मोदी उसे नजर नहीं आएगा और भीड़ में मीडिया भी कवर ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप उसे वन ऑन वन मुलाकात के लिए अमेरिका बुलाएंगे और फिर उन दोनों की आपस में मुलाकात होगी। अब ये भारत के मीडिया को कैसे पता चला, इस पर अभिसार शर्मा ने काफी जबरदस्त किस्म की अपने गोदी मीडिया की क्लास ली है, जो कि नरेंद्र मोदी का चमचा मीडिया है और हर वो बात जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जाती है उसे कवर करने की नाकाम कोशिश करता रहता है। दूसरी अहम बात, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं जिसमें 18,000 भारतीयों को फौरी तौर पर बेदखल करने का फैसला किया गया है, उस पर भी भारतीय जवाब घड़ रहे हैं कि अब हमें इन लोगों को वापस कर देना चाहिए क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर अमेरिका गए थे। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर अभिसार शर्मा की जुबानी आपको ये सब कुछ बताते हैं कि कैसे इतनी बड़ी हजीमत के बाद अब भारत का गोदी मीडिया से कवर करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ ऐसी क्यों पॉलिसीज हैं जिसमें ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होंगे और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हुए तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान और चाइना एक ही ब्लॉक में है। और दूसरा, रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप की बात हो चुकी है, आपस में मुलाकात का भी इजहार किया है अपनी पहली ही प्रेस ब्रीफिंग में और कहा है कि ये मालूम नहीं कि कब मुलाकात होती है, लेकिन जल्द रूस और अमेरिका के सदूर आपस में मिलते दिखाई देंगे। सारे मामले पर अभिसार शर्मा ने कैसे अपने ही लीडरान यानी नरेंद्र मोदी की मट्टी पलीत की, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति बनने के मायने क्या हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं गोदी मीडिया का। प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया तो पापा की परी ये कह रही हैं कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री को अलग से बुलाया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती को समझते हैं। यानी कि ये लोग तमाम हदों को पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए। ये छोटा सा क्लिप देखिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया में ऐसे पत्रकार जिन्हें अक्सर आपने बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता करते हुए देखा है, ये लोग बुनियादी कूटनीति नहीं जानते। हकीकत यह है कि प्रचार तंत्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करते रहता है और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे संदेश दे रहे हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं है। एक एक करके हम उन तमाम चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका ने अपना हाथ वापस खींच लिया है। आप देख सकते हैं यहां पर उस समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दस्तखत दे रहे हैं या कर रहे हैं। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। अमेरिका इस बात को लेकर नाराज है, जब दुनिया के सामने कोरोना पेंडेमिक आया था, यानी कोरोना महामारी आया था, उस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया और चीन पर सख्त शर्तें नहीं लगाई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का यह भी मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका से पैसे लेकर दूसरों को देता है जो ये डिजर्व नहीं करते। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अपना हाथ वापस खींच लिया है। मगर जैसे मैंने बताया, भारत के लिए चिंताजनक है, खासतौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, याद कीजिएगा, अपनी चुनावी सभाओं में यह भी कहा था कि भारत जो है वो अमेरिकी सामान पर टैक्स करता है,
टैरिफ लगाता है और हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि बाहर से जो सामान आएगा हम उस पर टैक्स लगाएंगे ताकि अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, यानी कि निर्माण करने वाला दुनिया का एक केंद्र। और इस बारे में बीबीसी क्या कह रहा है दोस्तों, इस पर जरूर गौर कीजिए, क्योंकि यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक संदेश है। दुनिया और भारत को संदेश। कूटनीतिक मामलों के बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स ने इस भाषण को दुनिया के लिए ट्रंप का कड़ा संदेश बताया है। उनका मानना है कि ट्रंप के इस भाषण में वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताकत और संभावनाओं को उजागर करते हुए कड़ा संदेश दिया गया है। उन चुनौतियों के बारे में भी बात की जो अमेरिका के सामने है। अब इस बात पर गौर कीजिएगा जो यहां सामने उभर कर आती है। ट्रंप ने टैरिफ पर भी अपना नजरिया जाहिर किया है। ट्रंप कहते हैं हम दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ लगाकर अपने लोगों को समृद्ध बनाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई और बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों पर भी बात की, जो उनके पिछले कैंपेन का अहम मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को निर्देश देंगे कि महंगाई को हराने और लागत और कीमतों को तेजी से कम करने के लिए हर संभव कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो हैं वो बिगड़ने वाले हैं, चाहे कनाडा हो चाहे मेक्सिको हो। और ये ना भूलें, उनके जो सलाहकार हैं इलॉन मस्क, वो ब्रिटेन के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे जहां पर यह लिखा है इंडिया ट्रंप को प्लेकेट करने के लिए। प्लेकेट का अर्थ होता है किसी को शांत करना, जो थोड़ा सा गुस्सा अग्रेसिव हो रहा है उसको आप खुश कर रहे हो, प्लेकेट कर रहे हो। तो भारत ट्रंप को प्लेकेट करने के लिए 18,000 अपने नागरिक वापस लेगा फ्रॉम यूएसए। ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, गलत तरीके से यूएसए में घुस गए थे। और इंडिया का देखिए मेन टारगेट क्या है, क्या ट्रंप को शांत करना? क्या ट्रंप के हम थेरेपिस्ट है? नहीं, हम ट्रंप के थेरेपिस्ट नहीं है। हमारा मेन काम यह है कि हम यूएसए के साथ ट्रेड वॉर नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर देखिए यूएस दुनिया में बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बदल देंगे। WHO ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, नेटो के अगेंस्ट ये है, उसके अलावा WTO के अगेंस्ट ये है। और हम लोग एज इंडियंस ये चाहते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ ये बदल रहे होंगे, हमको मिनिमम डैमेज हो। इसके लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आज के समय यूएसए में, इनको ये बाहर निकाल देंगे, अगर उसके लिए हम 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियंस हैं यहाँ पर, इनको वापस ले लेते हैं, दैट विल बी डन। ये बात हाल ही में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट करी है कि भारत ऐसा करेगा। और आप देखोगे इसके बाद वेरियस आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं कि इंडिया विलिंग टू वर्क विद यूएस टू रिपैट्रिएट 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पे एक सवाल आप यही पूछोगे, एक तो ट्रंप ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया है अब यूएसए का नागरिक बनना भी बहुत ही मुश्किल हो गया अंडर ट्रंप। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वहां पे का केस है। मगर पहले जो ये 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स वाला इशू है, ये समझ लो। डोनाल्ड ट्रंप ने रीसेंट यूएस इलेक्शंस में बहुत सारे वोट इसी बात के बटोरे हैं कि ये यूएसए में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको बाहर निकाल देंगे। जब ट्रंप पहली बार बने थे यूएसए के प्रेसिडेंट 2017 से लेकर 2021 के बीच में, उस वक्त भी ट्रंप ने 15 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला था, 1.5 मिलियन। अब ट्रंप का टारगेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वीडियो आपने मलाइजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।